के लिए चीन का भारत को एक पैगाम था। ग्लोबल टाइम्स उनका एक सरकारी मुखपत्र है। क्या पैगाम था? G20 शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना इंडिया एंगेजमेंट। क्या पैगाम था? भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। यह किसका कहना था? यह कहना था चीन का। क्यों भाई? क्योंकि इनका मानना था कि भाई आपको यदि G20 ऑर्गेनाइज करना है तो G20 ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाइना को साथ लेकर चलना होगा, अदरवाइज आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। चाइना को साथ लेकर चलना होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपको पूरी तरह से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को अपने साथ लेकर के काम करना होगा। यह इन्होंने हमें एक मैसेज के रूप में कन्वे किया। मैसेज के रूप में कन्वे किया तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यहां पर यह बहुत बड़ी मायने की चीज थी कि इंडिया के केस में चीन ने हमें सख्त हिदायत देते हुए कि यदि आपको G20 चलाना है तो G20 चलाने के लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से हमें मदद के रूप में लें, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, इन्होंने यूएस के ऑफिशियल्स को भी धमकाया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूएस ने कहा कि हमें चाइना हैज वार्न यूएस ऑफिशियल्स नॉट टू इंटरफेयर इन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। ऐसा रक्षा विभाग ने भी कहा था। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इंतजार किया। किस बात का इंतजार किया? सही वक्त का इंतजार किया। क्या सही वक्त था? अब था सही वक्त। क्या? बताता हूं। चाइना ने प्रतिक्रिया दी थी, उत्तराखंड में आप अभ्यास नहीं करेंगे। इंडिया ने कहा ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से नेपाल बड़ा जरूर दिखता है। जो आपको यहां पर इसकी चौड़ाई दिख रही है ना, इतनी ही नेपाल की चौड़ाई है। आपने विरोध क्या किया था? विरोध किया था कि हम यहां पर युद्धाभ्यास ना करें। टेक्निकली आपके हिसाब से नेपाल के अंदर कहीं भी युद्धाभ्यास होना ही नहीं चाहिए। आपने विरोध किया। इंडिया ने आपकी बातों का इंतजार किया कि सही समय आएगा तब प्रतिक्रिया देंगे। पता है क्या हुआ है? इस जगह देखिए आप, बिल्कुल पूर्वी किनारे पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। विजिबल? ये रहा। इंडिया ने एक ऐसा खेला किया है इन लोगों के साथ में, क्योंकि असल में इन दिनों चीन जब भी अरुणाचल प्रदेश में कोई भी भारतीय राजनयिक जाता था, चाहे उपराष्ट्रपति का दौरा हो, प्रधानमंत्री का दौरा हो, अरुणाचल प्रदेश को चीन हर बार अपना बता करके विरोध दर्ज करा देता था। यह तो मेरा है, यहां पर जाना गलत है, प्रोटेस्ट दर्ज करा देता था। इंडिया ने पूरे साल न्यूज जो कमाई थी ना कि हम G20 की मीटिंग करेंगे यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर ध्यान सबका आकर्षित रखा था जम्मू कश्मीर की तरफ। और भाई साहब, कल इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धप्पा बोल दिया। धप्पा का मतलब समझते हैं? आइस पाइस करते ना अपन, जब छुपम छुपाई खेलते हैं और किसी को एकदम ढूंढ लेते हैं, ये पा गया, वैसा कुछ कर दिया अरुणाचल प्रदेश के केस में। क्या किया? इंडिया ने G20 की मीटिंग तो बता रखी थी कि चेन्नई में होगी, दक्षिण भारत में होगी, और 25 मार्च को मीटिंग कहां करवा दी? अरुणाचल प्रदेश में, जहां इंडिया के प्रधानमंत्री के जाने का चीन विरोध करता है, कहता है कि यह तो मेरा तिब्बत का एक्सटेंडेड एरिया है। इंडिया ने कहा कि तुम्हें बता दें कि तुम कितनी मुगालते में जी रहे हो, हम तुम्हें यहीं पर पहुंचकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। पता है इंडिया ने क्या किया? आज के सेशन में जानो। इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 की RIIG मीटिंग इस शनिवार को आयोजित करवा दी। इंटरेस्टिंग बात पता है, इस मीटिंग का नाम ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखा गया। और भी इससे इंटरेस्टिंग बात पता है, मीडिया की एंट्री अलाउ नहीं थी। और भी इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? G20 के कैलेंडर में इसकी कहीं जानकारी नहीं थी। कैलेंडर दिखाएं आपको? आओ सारी जानकारी दिखाता हूं। ये G20 की ऑफिशियल वेबसाइट है G20.org। इस पर अगर आप खबर देखोगे, इंडिया होस्ट सेकंड G20 फ्रेमवर्क मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन चेन्नई फॉर मार्च 24 एंड 25। ये खबर आप यहां लिखी देख रहे हो। 24-25 मार्च का प्रोग्राम G20 की वेबसाइट पर है कि इंडिया चेन्नई में मीटिंग करने वाला है। देख रहे हो? कैलेंडर दिखा दूं, ये G20 का कैलेंडर है, जरा इसे देख लीजिए। ऑफिशियल कैलेंडर है, कौन से दिन क्या काम आयोजित होगा। 24-25 तारीख का कैलेंडर देखो आप। चेन्नई के अंदर सेकंड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग एट चेन्नई। खबर देख रहे हो? हुआ क्या है पता है? इंडिया ने न्यूज डाल दी 25 मार्च को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। क्या? वेलकम टू द लैंड ऑफ राइजिंग सन G20। और भाई साहब, वेलकम किया गया यहां के सीएम पेमा खांडू के द्वारा G20 के सदस्यों का कि आपका ईटानगर में स्वागत है। पहले आपने हमें कहा ऐसा ना करें, ठीक है। फिर आपने धमकाया, हमने कहा ठीक है। आपने बहुत बार धमकाया अरुणाचल प्रदेश में, आपको यह नहीं करना है, ठीक है। इंडिया ने लास्ट मोमेंट पर जो गुगली फेंकी, चीनी लोगों को भी समझ नहीं आई कि यह क्या हो गया।
कहीं कार्यक्रम में चर्चा ही नहीं थी इस बात की कि ऐसा कुछ होगा। अचानक G20 की बैठक के अंदर, जो समूह की बैठक होनी थी RIIG की, इंडिया ने रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव और गैदरिंग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के G20 देशों के मेंबर्स की मुलाकात होनी थी, उनमें से एक मुलाकात उठा करके करा दी सीधी अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया ने इस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को कराकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि G20 को कोई शादी समारोह मत समझना, इंडिया अपनी कूटनीति का भी उपयोग करेगा। अरे इससे बड़ी हैरानी कहीं ऐसा ना हो जिस समय पता चल रहा हो बाइडेन इंडिया आ रहे हो और वो फाइनल मीटिंग श्रीनगर में आयोजित हो जाए। संभव है, क्यों? ये इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब यह खेला हुआ कि पूर्वोत्तर के उस किनारे में यह कार्रवाई की गई, आप समझ सकते हैं क्या होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज होगा। मैसेज क्या है? हाउ ब्यूटीफुली द G20 डेलीगेट गेट इमर्स्ड इन वाइब्रेंट एंड रिच कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नचा दिया गया इनको कि सर आनंद लीजिए, मजे लीजिए। ये होता धप्पा, ये सोचा ही नहीं था ये क्या हो गया। इंडिया ने खेला कर दिया और इस खेले को करके सुर्खियां आती हैं। चाइना स्किप्स कॉन्फिडेंशियल G20 मीटिंग इन अरुणाचल प्रदेश। चीन ने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारा है ना, तुम कहते थे तुम्हारा, ये क्या कर रहे हो? अरुणाचल प्रदेश तो तुम हर जगह कहते हो तुम्हारा है, तुमको ही बुलाया गया है। हम नहीं जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। और सुनिए, शब्द है कॉन्फिडेंशियल G20 मीटिंग, मतलब किसी को कोई जानकारी नहीं, मीटिंग हो गई। और देखो, चाइना स्टम्प्ड बाई इंडियाज डिप्लोमेटिक कर्व बॉल। स्विंग डाल दीजिए, स्टंप आउट कर दिया इंडिया ने चाइना को। इसकी वजह से चीन ने G20 की मीटिंग को ही स्किप कर दिया कि बेहतर है मीटिंग में ना जाएं। इंडिया खेला खेल गया है। हो सकता है आप में से बहुतों को ना पता कि G20 क्या है। मैं आपको बता दूं, इंडिया इस समय G20 नामक एक संगठन का, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं, 20 लोगों का एक संगठन है, उसका होस्ट है। इस बार उसकी प्रेसिडेंसी निभा रहा है। उसकी बैठक जो है, भारत जो है वो उसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से कर रहा है, जिसके अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर देश, इकोनॉमी और रिसोर्सेज, GDP, इन सब के आधार पर जो ताकतवर देश हैं वो उस ग्रुप का समूह है, उसका हिस्सा है। और उन देशों की मीटिंग इंडिया में साल भर चलने वाली है। कभी उनके विदेश मंत्री आते हैं, कभी उनके रक्षा मंत्री आते हैं, कभी उनके द्वारा किसी डिप्लोमेटिक, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लोग आते हैं, कभी कल्चरल मिनिस्ट्री के लोग आते हैं। इसी क्रम में आप ये जो खबर देख रहे हैं, चीन की तरफ से हाल ही में इनके विदेश मंत्री, ऐसी ही एक विदेश मंत्रियों की बैठक में मार्च की शुरुआत में इंडिया आकर गए हैं। दुनिया भर के, इवन रूस की तरफ से भी विदेश मंत्री इंडिया आए थे। कहने का मतलब यह है कि G20 देशों में जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश एकत्रित हो रहे हैं, भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेताओं की जो बैठक होने जा रही थी, इंडिया ने चेन्नई का मैसेज तो डाल रखा है, लेकिन वो बैठक करवा कहां दी? बैठक करवा दी ईटानगर के अंदर।